तो हमने फैराडे फर्स्ट लॉ कर लिया। फैराडे फर्स्ट लॉ करने के बाद हमने ये चीज़ भी समझ ली है। अब फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया, अब हम आते हैं फैराडे सेकंड लॉ। अब फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? ध्यान से देखो डायग्राम यहाँ पे। वहाँ पे एक बीकर लिया था मैंने और यहाँ पे ये 3 बीकर हैं। कह रहा है कि जब हम सेम करंट, जब हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो फिजिक्स में आपने सीरीज पैरेलल पढ़ा होगा, तो अगर आप ये डायग्राम देखें ध्यान से तो ये सीरीज कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन का मतलब जो करंट है वो सेम रहेगा, आई इज सेम, करंट विल रिमेन सेम इन ऑल द सर्किट। तो जब हमारा सेम करंट तीनों सर्किट से जाएगा तो क्या कहता है कि जो भी इनके कैथोड पे डिपॉजिट होगा, जो भी इनके कैथोड पे डिपॉजिट होगा, उसका जो वेट है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो ई मैंने पीछे बताया था केमिकल इक्विवेलेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बोल दो आप इसको। तो व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द मास ऑफ डिफरेंट आयंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब ये कैथोड जहाँ पे भी डिपॉजिट होगा, आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंस, प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। जो केमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं, और इक्विवेलेंट वेट, तो वेट प्रोपोर्शनल टू ई। तो यहाँ पे अलग अलग बीकर में जा रहा है, तो वेट ऑफ 1 प्रोपोर्शनल टू E1, वेट ऑफ 2 प्रोपोर्शनल टू E2, वेट ऑफ 3 प्रोपोर्शनल टू E3। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ कंपैरिजन ओनली। फर्स्ट वाले पे आपको बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और इसे याद भी कीजिए। ओके जी, तो हमने फैराडे सेकंड लॉ समझ लिया, इसका हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे चल गए तो मैं ये ऑलरेडी बता के आया हूँ पीछे कि 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे गेन हो तो हमने वो चार्ज फैराडे की फॉर्म में निकालना है, तो 2 फैराडे। ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे, तो ये मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। आगे चलते हैं। अब आप देखिए ये न्यूमेरिकल। अब इन न्यूमेरिकल्स को हमने फैराडे के हिसाब से सॉल्व करना है। तो जब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इन न्यूमेरिकल्स में जो है मोल कंसेप्ट यूज होता है, कुछ हद तक मोल कंसेप्ट, कहीं पे फैराडे वाले लॉ, इस तरह से। तो दोनों का मिक्सचर यूज होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हुआ है। तो अब हम समझते हैं जरा ये वाला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। कह रहा है अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की, फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो आपको करंट दे दिया 1.5 एम्पियर का। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड? तो देखो कितना सही क्वेश्चन है। इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि आपने कॉपर प्लेटिंग करनी है, तो आपके पास जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। आपने जो भी रॉड डिप की, हम XYZ कोई भी रॉड ले लेते हैं और करंट पास कर देते हैं, यहाँ से करंट पास कर दिया और ये सोल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट है। कह रहा है कि जब हमने करंट पास किया तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, जिसमें हमें उसने टाइम दे दिया 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आप सेकंड में चेंज कर लो तो ये हो गया 600 सेकंड। और हमें करंट दे दिया है, करंट हमें दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। कहता है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कि हमें मास बताओ कितना मास होएगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिजिक्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और हम यहाँ से क्यू निकाल लेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आता है 900 कूलम, यानी हमारा चार्ज आ गया 900 कूलम। ध्यान से समझना। अब क्या है, कॉपर आयंस हैं, अभी हमें रिएक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या है कि कॉपर है। तो कॉपर के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट से करंट पास करेंगे तो ये टूट के क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉपर आयन। तो कॉपर आयन ने अगर इसके ऊपर डिपॉजिट होना है, कॉपर आयन ने अगर प्लेटिंग में डिपॉजिट होना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो ये रिएक्शन अंडरलाइन करता हूँ, ये रिएक्शन अंडरलाइन की। तो जब मैंने ये रिएक्शन अंडरलाइन की तो मुझे यहाँ से क्यू पता चल गया, क्यू आ गया 2 फैराडे। बोलो इतना समझ में आया, क्यू कितना आया 2 फैराडे? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अब 2 फैराडे में कॉपर बनता है, तो कॉपर का मोलर मास होता है 63। तो अब यहाँ से हमने मोल कंसेप्ट लगा लिया। मोल कंसेप्ट क्या लगाया
कि 2 फैराडे में कॉपर बनता है, यानी 2 फैराडे में 63 ग्राम बनता है। तो 900 कूलम में कितना बनेगा, ये भी तो चार्ज है, दिस इज ऑल्सो चार्ज, ये भी हमने चार्ज ही निकाला है। हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो 900 कूलम आ गया। तो यहाँ पे हमने मोल कंसेप्ट लगा लिया कि 2 फैराडे में कॉपर बन रहा है, यानी 2 फैराडे में कॉपर का मास 63 है। तो अगर मैं यहाँ पे मोल कंसेप्ट लिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ऐसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 फैराडे चार्ज में 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो 2 फैराडे में इतना डिपॉजिट होना चाहिए। 900 करंट, हमने जो चार्ज है वो 900 कूलम तक का पास किया, तो 900 कूलम में कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा लो। तो ये आ जाएगा आपका 63 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 2 फैराडे। अब फैराडे की वैल्यू डाल दो 96500, देखो इन्होंने क्या डाली है 96487, तो राउंड ऑफ कर लो 96500 और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.3 ग्राम डिपॉजिट आएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन था कि आपने कॉपर प्लेटिंग की है, तो कॉपर प्लेटिंग की है तो कॉपर प्लेटिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे और कॉपर बन जाएगा। कॉपर का मोलर मास 63 ग्राम होता है, यानी चार्ज हो गया आपका 2 फैराडे, 2 फैराडे में 63 ग्राम बनता है। अब हमारे पास कुछ गिवन था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई हमें गिवन था 1.5 एम्पियर और टाइम हमें गिवन था 600 सेकेंड्स, है ना। 10 मिनट्स था तो उसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, करंट इतना ही था। यस, तो हमने क्या किया, हमने ये वाले फिजिक्स वाले फॉर्मूले से चार्ज अलग निकाल लिया। तो ये आ गया 1.5 इंटू 600, तो ये हमारा 900 कूलम आ गया, यानी इतना करंट पास करने पे इतना चार्ज होता है। और फिर हमने रिएक्शन से कंपेयर किया फैराडे से। फैराडे कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कॉपर बनेगा। तो अब यहाँ पे हमने मोल कंसेप्ट लगाया, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के हिसाब से 2 फैराडे में कितना मास डिपॉजिट होता है 63 ग्राम। तो हमें बताना है कि इतने करंट में कितना होगा, मतलब इतने करंट में मतलब इतने चार्ज में कितना होगा। तो 900 कूलम में कितना होगा x, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड, x इज इक्वल टू 63 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 2 फैराडे। तो 63 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वेट आएगा 0.3 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो ये उस क्वेश्चन को सही से करने का तरीका है। लो एक बार दोबारा देखो क्या समझाया मैंने, क्वेश्चन से समझते हैं फिर से। तो यहाँ पे खिचड़ी पक गई है तो वहीं पे चलेंगे फिर से। कह रहा है अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि आपको एक सोल्यूशन दिया कॉपर सल्फेट का, इलेक्ट्रोलाइज्ड मतलब करंट पास किया फॉर 10 मिनट्स, टाइम लिख दिया 10 मिनट्स, इसको सेकंड में चेंज कर लिया। करंट दिया है 1.5 एम्पियर। कहता है व्हाट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कि कैथोड पे जो भी कॉपर डिपॉजिट हुआ है उसका मास बताना है। तो हमने क्या किया, हमने कॉपर डिपोजिशन का रिएक्शन लिखा कि कॉपर डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये कॉपर आयन कैसे बना, कि कॉपर सल्फेट से जब हम करंट पास करेंगे ना, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये उठाना है कॉपर आयन, क्योंकि हमें कॉपर सल्फेट दिया है। तो कॉपर सल्फेट करंट पास करने पे टूट जाएगा, किस में टूटेगा, कॉपर 2 प्लस एंड सल्फेट में टूट जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कॉपर ने अगर कॉपर में चेंज होना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे कॉपर आयन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज मेरा आ गया 2 फैराडे। अब मुझे फैराडे के हिसाब से चार्ज पता चल गया। अब हमने करंट पास किया है, हम करंट के हिसाब से चार्ज निकाल लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लिया बस, कि 2 फैराडे में मोल कंसेप्ट लगाया, 2 फैराडे में 63 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो 900 में कितना होना चाहिए, क्योंकि इतना ही करंट पास हो रहा था, 900 में कितना होना चाहिए x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया x निकालने के लिए, तो x में ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया और हमारा अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया 0.3 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, आप जो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ ये नोट कर लो। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सोच के
अपने दिमाग से इसको करना। करंट आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप बताना जरा कितने होते हैं। और 1 फैराडे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, 1 फैराडे आपके 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आप बस इसको रिलेट कर पाओगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस वुड बी योर होमवर्क, तो इसे नोट कर लो। ओके जी, अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कहता है कंसीडर अ रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको क्या दिखाया हुआ है जरा देखो ध्यान से, +1 की नॉलेज लगनी है यहाँ पे भी। तो रिएक्शन में क्या कह रहा है कि CrO3 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम आयन 8, ये बना। ठीक है, फाइंड क्या करना है? कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, मतलब क्यू निकालना है। क्यू, क्यू इज NF। क्यू का क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू NF, पीछे बताया आपको। नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ दिस। सो देखो, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो Cr2O7-2 and 14H+ and 6 electron give 2 Cr3+ 8 water। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो सीधा देख के ही पता चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू 6F। बस ये आंसर है, छोटा सा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो अब बच्चे क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ही क्या है, कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। तो हमने पढ़ा है Q कूलम NF होता है, तो रिएक्शन में फैराडे लगता है। तो हमने पूरी रिएक्शन में देखा कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो 6 यूज हो रहे हैं, तो कितने फैराडे हो गया? 6 फैराडे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बच्चे कई बार कंफ्यूज होके कुछ भी नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। सो इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब वो कूलम में पूछ रहा है तो बस यूनिटी तो कन्वर्ट करनी है। तो यूनिट कन्वर्ट करनी है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 96500 कूलम। अब आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर हो जाए दैट मच कूलम। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले डाउट पूछ लो। ओके बेटा, अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये रहे आपके होमवर्क क्वेश्चन, आप इसे देख लीजिए। दिस इज योर होमवर्क। और इस क्वेश्चन में करना क्या, आपने पूरा सॉल्व नहीं करना इन क्वेश्चंस को। आपने इन क्वेश्चंस में सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन बनानी है। अब आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपको इस क्वेश्चन में सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। तो 1 2 3 4, तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। आपने सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन बनानी है और नर्स्ट इक्वेशन लिख देनी है। सॉल्व नहीं होएगा। सॉल्व क्यों नहीं होएगा? क्योंकि मैंने E0 वैल्यूज नहीं दी। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आपसे नर्स्ट इक्वेशन सही बन रही है कि नहीं, बस इतना ही मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। बाकी पेपर में आपको वैल्यूज दी होंगी तो वो सॉल्व हो जाता है। सो योर होमवर्क इज टू कन्वर्ट दीज सेल रिप्रेजेंटेशन, और इसको यूज करके आपने नर्स्ट इक्वेशंस बनानी है। बस सॉल्व नहीं करना, बस नर्स्ट इक्वेशंस बनानी है। सो दिस इज योर होमवर्क।